Good morning, girls. We are study BSc third year Zoology, paper third, Development Biology, Unit third, Day second. फर्स्ट डे हमने पढ़ा था विदलन की डेफिनेशन, स्पेशल फीचर्स ऑफ विदलन एंड प्लान्स ऑफ विदलन। आज हम पढ़ेंगे विदलन के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। गर्ल्स लगातार विदलन खांच के परिणाम स्वरूप कई कोरखंड बनते हैं। ये कोरखंड एक विशेष प्रतिरूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये भिन्न भिन्न प्राणियों में अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। प्राणियों में निम्नलिखित प्रकार के विदलन प्रतिरूप पाए जाते हैं। इस आधार पे प्राणियों में निम्नलिखित प्रकार के विदलन प्रतिरूप पाए जाते हैं। प्राणियों में पाए जाने वाला पहला विदलन प्रतिरूप है अरीय विदलन प्रतिरूप, रेडियल क्लीवेज पैटर्न। सेकंड है द्विअरीय विदलन प्रतिरूप, बाय रेडियल क्लीवेज पैटर्न। थर्ड है सर्पिल विदलन प्रतिरूप, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। फोर्थ है द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप, बायलैटरल क्लीवेज पैटर्न। ये चार प्रकार के विदलन प्रतिरूप है जो कि जीवों में पाए जाते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम अरीय विदलन प्रतिरूप, रेडियल क्लीवेज पैटर्न। अरीय विदलन प्रतिरूप में परस्पर समकोणिक विदलन तल संपूर्ण युग्मनज को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि बनने वाले कोरखंडों का परिमाण समान होता है। अरीय विदलन प्रतिरूप के अंतर्गत विदलन इस प्रकार से होता है संपूर्ण जाइगोट में कि जो कोरखंड बनते हैं वो परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं तथा ये ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर आर्य सममित रेडियल सिमेट्री रूप में व्यवस्थित होते हैं। ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर रेडियल सिमेट्री रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप स्पंज, सिलेंट्रेट्स एवं कुछ इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। सी अर्चिन व मेंढक में अरीय विदलन में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। प्रत्येक टीयर का प्रत्येक कोरखंड अपने नीचे वाले सोपान के संगत कोरखंड के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो अरीय विदलन प्रतिरूप के उदाहरण कौन कौन से होंगे? सी अर्चिन व मेंढक, स्पंज, सिलेंट्रेट्स और कुछ इकाइनोडर्म्स। सेकंड वाला है द्विअरीय विदलन प्रतिरूप। द्विअरीय विदलन प्रतिरूप में प्रथम दो विभाजन तल तो रेखांशिक होते हैं परंतु तीसरा विदलन उदग्र होता है, खड़ा। इसके परिणाम स्वरूप 8 कोरखंडों का निर्माण होता है। कितने? 8। कोरखंड 4-4 की 2 कतारों में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप टेनोफोरा में पाया जाता है। किसमें? टेनोफोरा में। तो द्विअरीय विदलन प्रतिरूप का एक उदाहरण क्या हो गया?
फाइलम टेनोफोरा। तीसरे प्रकार का विदलन प्रतिरूप है सर्पिल विदलन प्रतिरूप। सर्पिल विदलन प्रतिरूप निमेटोड्स, एनालिड्स, मोलस्क जैसे प्राणियों में पाया जाता है। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप अरीय विदलन का रूपांतरण होता है। अरीय विदलन का रूपांतरण। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप नेमाटीन, एनेलिडा व मोलस्क में पाया जाता है। नेमाटीन, एनेलिड व मोलस्क में पाया जाता है। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप बने कोराखंड ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक सोपान का प्रत्येक कोराखंड नीचे वाले सोपान के कोराखंड के संयोग स्थलों के ऊपर स्थित होता है। मतलब जैसे नीचे कोराखंड, दो कोराखंड जुड़े हुए हैं, उनका संयोग स्थल है, जस्ट उसके ऊपर वाले सोपान का कोराखंड रखा हुआ होगा। इसके उदाहरण मैंने पहले तुम्हें बता ही दिए। प्लेटिहेल्मिन्थेस यानी चपटे कर्मी, एनालिड्स व मोलस्क जैसे प्राणियों में सर्पिल विदलन प्रतिरूप पाया जाता है। सर्पिल विदलन प्रतिरूप के भी दो उदाहरण हैं। दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन, डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। अगर कोराखंडों का घूर्णन, रोटेशन राइट हैंडेड क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्ती होता है, तो विदलन प्रतिरूप दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन कहलाता है। और अगर कोराखंडों का घूर्णन वामावर्त, लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो विदलन प्रतिरूप को वामावर्त सर्पिल विदलन कहते हैं। तो इस प्रकार सर्पिल विदलन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन और सेकंड है वामावर्त सर्पिल विदलन। विदलन का चौथा प्रकार है द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप, बायलैटरल क्लीवेज पैटर्न। ये विदलन प्रतिरूप भी अरीय विदलन का ही रूपांतरण है। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप में युग्मनज दो प्रकार के कोराखंडों का निर्माण करता है। द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप में युग्मनज दो प्रकार के कोराखंडों का निर्माण करता है। छोटे कोराखंडों को माइक्रोमीयर्स कहते हैं, जबकि बड़े कोराखंडों को मैक्रोमीयर्स कहते हैं। ठीक है ना। द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप में दो प्रकार के कोराखंडों का निर्माण होता है, जिनमें छोटे कोराखंडों को माइक्रोमीयर्स तथा बड़े कोराखंडों को मैक्रोमीयर्स ही नाम दिया गया। माइक्रोमीयर्स यानी छोटे कोराखंड सक्रिय ध्रुव की ओर, जबकि वृत्त कोराखंड यानी मैक्रोमीयर्स अल्पक्रिय ध्रुव की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार बना भ्रूण प्रारंभिक अवस्था में द्विपार्श्व सममित यानी बायलैटरल सिमेट्री में होता है। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप कशेरुकियों, केफेलोपोड्स व कुछ इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। तो द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप के उदाहरण हो गए कशेरुकी प्राणी, केफेलोपोड्स, इकाइनोडर्म्स जैसे प्राणी हैं जिनमें द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप पाया जाता है। इस प्रकार विदलन के चार प्रतिरूप थे जो कि तुम्हारे सामने। इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट प्रतिरूपों के नाम और उनके उदाहरण होते हैं। बाकी एक एक दो दो लाइन चाहो तो इनकी परिभाषा में भी देख सकते हो तुम। मतलब मेन लाइनों में जैसे अरीय विदलन प्रतिरूप, तो इससे बनने वाले कोराखंडों का परिमाण समान होता है। ठीक है। ऐसे द्विअरीय विदलन प्रतिरूप में लिख सकते हो, है ना। तीसरा है सर्पिल विदलन प्रतिरूप, इसके उदाहरण लिख सकते हो
रसायन। और द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप, इसके उदाहरण लिख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन। विदलन के प्रतिरूप होने के बाद में कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन। मुझे क्या पता आप कब से रह रहे हो? ब्लास्टुलेशन का मतलब ये कब से रह रहे हो? ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है। और ब्लास्टुलेशन यानी ब्लास्टुला के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? एक विदलन ही है, ठीक है ना। तो विदलन के परिणाम स्वरूप यानी विदलन के परिणाम के रूप में जायगोट कई छोटी छोटी सेल्स में डिवाइडेड हो जाता है। इन छोटी सेल्स को क्या कहेंगे? कोरक खंड, ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। इन छोटी सेल्स को ब्लास्टोमियर्स, कोरक खंड कहते हैं। विदलन की समाप्ति पर एक प्रावस्था का निर्माण होता है जिसे ब्लास्टुला यानी कोरक कहते हैं। और कोरक के निर्माण की प्रक्रिया को कोरक भवन यानी ब्लास्टुलेशन कहते हैं। कोरक के निर्माण के बाद भी कोशिका विभाजन जारी रहता है। भ्रूण में प्रारंभिक विदलन के समय ये कोशिकाएं विभिन्न यांत्रिक बलों द्वारा परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती है। भ्रूण में प्रारंभिक विदलन के समय कोशिकाएं विभिन्न यांत्रिक बलों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है मोहर है क्या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, तथा अंड के समान गोल आकृति बनाए रखती है। कुछ समय बाद भ्रूणीय परिवर्धन की इस प्रावस्था में कोरक खंड अदृढ़ रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा इनके मध्य केवल सकड़ी विदारिकाएं यानी दरारें उपस्थित होती है। इनकी संपर्क सतह पारस्परिक दबाव के कारण कुछ चपटी हो जाती है। केवल भीतरी सतह गोलाकार बनी रहती है। इस प्रकार संसंजित कोरक खंडों का समूह बाहर की ओर मलबेरी यानी सहतूत के समान दिखाई देता है। यानी बाहर से चपटा दबाव के कारण पिचकी हुई सी होती है तो वह सहतूत यानी मलबेरी के समान दिखाई देता है। भ्रूण की इस प्रावस्था को हम क्या कहेंगे? मोरूला। भ्रूण की इस प्रावस्था को मोरूला कहते हैं। अधिकतर कशेरुकियों में मोरूला अवस्था नहीं पाई जाती है क्योंकि कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील विदलन की प्रारंभिक अवस्था में ही परिवर्तित हो जाती है। वास्तविक मोरूला भ्रूण की उस प्रावस्था को कहते हैं जिसमें भ्रूण ठोस व गोल आकृति का होता है। सहतूत अवस्था भ्रूण की मोरूला अवस्था कहलाती है। मैक्सिमम कशेरुकियों में नहीं पाई जाती क्योंकि कोरक गुहा विदलन की प्रारंभिक अवस्था में ही बन जाती है। वास्तविक मोरूला भ्रूण की उस प्रावस्था को कहेंगे जिसमें भ्रूण ठोस व गोल आकृति का होता है। मोरूला अवस्था सिलेंट्रेट और स्तनधारियों में पाई जाती है। मोरूला अवस्था किस में पाई जाती है? सिलेंट्रेट व स्तनधारियों में। आज के लिए बस इतना। आज हमने अध्ययन किया, एक बार और देख लेते हैं। विदलन के प्रतिरूप जिनमें अरीय विदलन प्रतिरूप, द्विअरीय विदलन प्रतिरूप, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न जिसके भी 2 टाइप थे, डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज, सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज और 4th बायलैटरल क्लीवेज पैटर्न। इसके बाद हमने ब्लास्टुलेशन, ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टुला और मोरूला की डेफिनेशंस के बारे में समझा। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। कोरोना से बचे, सावधानी रखें। वैसे तो इसकी ये भरना था हमें, है सर? इसका फॉर्म ही गलत भर रखा है इसमें। बता दी। इधर लाओ।